हेलो टीन फिल्म्स। एक फेमिनिन ने क्वेश्चन पूछा है, कोशिश करते वीडियो छोटा बनाने की। सोल मर्जिंग के थ्रू क्या हम अपने डीएम की कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं? क्या हम उनको अवेकनिंग कर सकते हैं? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। और बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि सोल मर्जिंग सिर्फ फिजिकल होके ही कर सकते हैं। जब मैं फिजिकल हो जाऊंगी, मैं तो अवेकन हूँ और मेरा डीएम अवेकन नहीं है, तो एटलीस्ट मैं उसके साथ फिजिकल हो जाऊंगी तो मर्ज होता ही हमारी सोल। सोल मर्जिंग जब होती है फिजिकल होने से, वो सोल मर्जिंग के दौरान क्या मैं अपनी एनर्जी उनको, जो पॉजिटिव एनर्जी है, अवेकनिंग वाली एनर्जी है, क्या मैं उनको देकर उनको भी अवेकनिंग कर सकती हूँ, उनकी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को बढ़ा सकती हूँ? ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट दे दूँ मैं सभी को, फेमिनिन्स को। ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि भाई उनके साथ आप फिजिकल होके सोल मर्ज करो। बिना फिजिकल होके भी ट्विन फ्लेम जो होते हैं सोल मर्जिंग होती है उनकी। ठीक है। एक्चुअली सोल मर्जिंग का जो मीनिंग है वो बहुत पहले ही हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि खुदा पे ब्लेम मत करो, गॉड पे ब्लेम मत करो कि उसने ट्विन फ्लेम बनाया आपको। ये भी आपके सोल का डिसीजन था कि आपको ट्विन फ्लेम बनना है, यानी कि मर्ज होना है। ट्विन फ्लेम तो एक नाम है, एक इंसान ने बनाया, लेकिन मर्जिंग यानी कि एक ही एनर्जी को मर्ज कर देना दो एनर्जी से। जैसे कि मैस्कुलिन को फेमिनिन में मैस्कुलिन को, ये प्रोसेस को मर्जिंग कहते हैं। ये जब आपने डिसाइड करके आपके फरिश्तों को आपने कहा कि खुदा से आप ये कहिए कि हमें उम्र भर के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए दोनों को एक कर दे, तो तब जाके खुदा ने आपको ऐसा बनाया। तभी सोल मर्जिंग हो गई आपकी। अब इसका वही एग्जैक्ट मीनिंग वही है, तभी हो गई सोल मर्जिंग। अब सोल मर्जिंग होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जो यूट्यूब में बोलते हैं वो चैनल सब मिसगाइडेंस है। दूसरे यूट्यूब में चैनल में बोलते हैं आपको मिसगाइडेंस है वो, कि फिजिकल हो के सोल मर्जिंग हो जाए तो आप हेल्प कर दोगे आपके डीएम को अवेकन होने में। ये सब बकवास चीज़ है। इतना गहरा कनेक्शन होता है सोलमेट्स का, सॉरी, ट्विन फ्लेम्स का। तो आप उनसे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यार उनसे, जो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो फिजिकल इंटीमेसी के लिए बड़ा क्रेविंग करते हैं, नॉट सेक्स। तो आप उनके साथ बैठो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अगर हो सके तो। ठीक है। मिलने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे बोले तो। अगर आप मिलना नहीं चाहती है तो मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मिलना चाहती है तो यार एक दूसरे के साथ बैठो, बात करो, हाथ पकड़ो, गले लगाओ, या फ़ोन पे आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो ये चीज़ों से भी आप एक्चुअली सोल मर्जिंग कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हो के ही सोल मर्जिंग करना है करके। सोल मर्जिंग में दो चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज मैं उसको डिस्कवर करूँगा, यानी कि आपको सब शेयर करूँगा विजडम को, जो आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हम लोग बोलते हैं अवेकन, एक अनअवेकन। अवेकन का मतलब क्या है? अब मैं अवेकन हूँ, मैं क्यों अपने आप को अवेकन कहता हूँ? क्योंकि मेरे पास विजडम है, नॉलेज है खुदा की। क्या विजडम नॉलेज होना ही अवेकन का एक साइन है? नहीं। सिर्फ विजडम नॉलेज होना ही अवेकन का साइन नहीं है। ठीक है। अवेकन लोगों में एक क्वालिटी होती है, अगर वो किसी का बुरा करना चाहे इंटेंशनली तो भी वो नहीं कर सकते। वो ये क्वालिटी होती है। वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहता है अपने इमोशन से, और दूसरों की इमोशन से बहुत कनेक्टेड रहता है। वो एक्चुअली रियल रीडर होते हैं, रियल हीलर होते हैं। तो दूसरों के दर्द को बड़ी अच्छी तरह से वो महसूस करते हैं। तो वो चाह के भी, अगर उनका दिमाग कह भी रहा है, जो डेविल इंसान के अंदर तो होता ही है, एक डिवाइन पार्ट भी होता है, एक डार्क पार्ट भी होता है। तो चाहे वो अवेकन भी हो तो उसके अंदर भी होता है। तो उसका दिमाग कह रहा है, उसका शैतान कह रहा है अंदर से कि किसी को बुरा करने के लिए, अगर शैतान बोलने के बावजूद भी वो नहीं करता, वो नहीं करती, वो बैलेंस कर लेते हैं बड़ी अच्छी तरह से। वो बोलते हैं चल भाग, मुझे नहीं करना है सब। ऐसी चीज़ें होती है। उनमें बड़ा डिसिप्लिन होता है, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति बड़ी इज्जत होती है, बड़ी रेस्पेक्ट होती है। ठीक है। वो बहुत चीज़ें होती है, नॉलेज होती है, विजडम होती है, बहुत एक प्रैक्टिकल वे में वो बहुत सोचते हैं, यानी कि विजडम लेवल पे वो बहुत सोचते हैं। ठीक है। उनके मैंने आई थिंक एक वीडियो भी होगा कि मैंने अवेकन लोगों का नेचर मैंने डिस्कस भी किया है कि कैसा होता है करके। ठीक है। लेकिन क्वालिटी जो उनमें होती है वो है एनर्जी रीड करने की, हीलिंग की पावर की क्वालिटी। वो दो क्वालिटी एक्चुअली होती है। तो ये नेचुरल होती है, ये इनबिल्ड होती है। तो अवेकन होने का मतलब क्या है भाई? बंदे को नॉलेज है, विजडम है, वो आपसे सच में मोहब्बत करता है, इमोशनली कनेक्टेड है, अनकंडीशनल लव में फ्लो है। ठीक है। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता आपको चीट करना, धोखा देना। ठीक है। वो अपने आप से कमिटेड है, अपने खुदा से कमिटेड है, वो आपसे कमिटेड है।
ठीक है, अनटिल अनलेस कि आगे वाला पर्सन धोखेबाज ना हो। ठीक है, तो हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो ट्विन फ्लेम्स है, रियल ट्विन फ्लेम्स है, वो एक दूसरे को धोखा दे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है अगर वो रियल ट्विन फ्लेम्स है तो। ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, अवेकन लोग जो होते हैं वो अनकंडीशनल लो में होते हैं। उनमें क्या होता है, एक दूसरे को लेकर नेगेटिविटी नहीं होती है, गुस्सा नफरत नहीं होती, धोखा देने की एक वाइब्स नहीं होते हैं। ठीक है, यार मैं इसको चीट करके निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगी, ये सब चीज़ें उनमें नहीं होती। वो आपको देखते भी है तो मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, छूते भी है तो मोहब्बत की नज़र से छूते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये सब खेल जो है एनर्जी का खेल है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी चाहिए कि भाई मेरा जो डीएम है, डीएफ अवेकन है या नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो अनअवेकन है वो सब बुरे होते हैं, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे कॉल्स हैं जो डीएम की भी लेता हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन हो या अनअवेकन मैस्कुलिन हो, उनके भी मैंने कॉल्स लिए, काउंसलिंग ली है। तो उसमें भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मुझे बोलते हैं, सिब्बत भाई एक औरत से मेरी मुलाकात हुई और मोहब्बत है उस औरत से मुझे, ठीक है, दिली मोहब्बत है, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, प्यार मोहब्बत करता हूँ मैं उनसे, लेकिन वो मुझसे कुछ बातें मुझसे शेयर करती है, लेकिन वो बातें मुझे याद नहीं आती। यानी कि वो खुदा की हिदायत को मैंने अभी भी समझा नहीं है, हासिल नहीं किया है, मेरे पास उतनी नॉलेज और विजडम नहीं है। लेकिन इसके अलावा ना मुझसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। मेरी निकाह की नीयत है, उनसे शादी करने की नीयत है, साथ में जीने की नीयत है। लेकिन मेरी लाइफ में हज़ारों कॉम्प्लिकेशंस है, मैं चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लिकेशंस पूरे हट जाए, पूरे कर लूँ, उसके बाद मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आऊँ, बिल्ड करूँ, उसके बाद मैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी दूँ, एक पीसफुल ज़िंदगी दूँ। क्योंकि मेरी जो लाइफ है, जितनी कॉम्प्लिकेशंस है, मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरी लाइफ में आके वो कॉम्प्लिकेशंस को फेस करे। इसीलिए मैं उनसे थोड़ा दूर भागता रहता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं उनसे मुलाकात करने के लिए थोड़ा मना करता हूँ। तो हाँ, कुछ ऐसे भी बहुत रेयर अनअवेकन डीएम भी ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की नज़र से आपको देखते हैं, मोहब्बत की नज़र से ही आपको छूते हैं। ठीक है, मोहब्बत की नीयत से ही आपको छूते हैं। ऐसा नहीं कि सभी अनअवेकन डीएम डीएफ ही ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है भाई, आपका डीएम अवेकन है या नहीं अवेकन है, ये पहले फाइंड आउट करो। और वो आपको किस नज़र से देखता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो में अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो प्रॉब्लम बहुत लंबा जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका डीएम आपको चीट कर रहा है तो उसको कैसा फाइंड आउट करना है कि वो चीट कर रहा है और या सबसे में अपने मोहब्बत करता है। एक साइन मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये पार्ट में 1 में मैं सिर्फ एनर्जी मर्जिंग के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने बता दिया फिजिकल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब दूसरा ये है कि दो कॉन्सेप्ट आ गए, अवेकन और अनअवेकन। ठीक है, अनअवेकन लोग भी अच्छे होते हैं लेकिन आपको पता करना ज़रूरी होता है, लेकिन बेटर कि अवेकन लोगों को प्रेफर करो, अवेकन डीएम को प्रेफर करो। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अनअवेकन के सोबत हीलिंग क्यों नहीं होती, अवेकन के सोबत हीलिंग क्यों होती है। अब ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हीलिंग होती कैसा है। हीलिंग, आप सोचो, आपका बंदा अवेकन है या अनअवेकन है या मैट्रिक्स में है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा पहले चीज़। ठीक है, आपका डीएम ही सही अनअवेकन है या मैट्रिक्स में, अगर वो गलत नज़र से आपको देखता है, गलत नीयत से आपको छूता है, तो आपको बीमारियां पैदा होती है आपके अंदर, आपकी एनर्जी नेगेटिव फ्लो में जाती है। ठीक है, आपको ब्लॉक होता है। जैसे मैंने कहा कि सोल प्योर होती है, सोल को कोई गंदा नहीं कर सकता। तो क्यों गंदा नहीं कर सकता, आज हम ये समझेंगे। सोल के दो फॉर्म होते हैं, एक एनर्जी का फॉर्म होता है और दूसरा लाइट का फॉर्म होता है। मैंने कहा लास्ट वीडियो में कि ऑरा के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेरे वीडियोस को अब जो भी नया आया है प्लीज़ मेरे पूरे वीडियोस देखिए, इंटरकनेक्टेड होते हैं हर वीडियोस। जो ऑरा होता है, जो हम उसको स्पिरिचुअल की भाषा में वाइब्रेशंस कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, साइंस की भाषा में उसको रेडिएशन कहते हैं, ह्यूमन रेडिएशन। अगर और साफ लफ्ज़ों में मैं बात करूँ, ऑरा एक ऐसा रेडिएशन या एक ऐसा वाइब्रेशन है जो आपका जो लाइट होता है, डिवाइन लाइट, खुदा का जो नूर होता है, उसको कवर कर लेता है। यानी कि और लफ्ज़ों में, साफ लफ्ज़ों में अगर बोलूँ तो एक पर्दे जैसा होता है वो, यानी कि पर्दा आ जाता है। जब कोई भी नेगेटिव एनर्जी या आप खुद नेगेटिव होते हो या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पास कर रहा है, जैसा मैंने कहा फेमिनाइन जो होती है रिसीवर होती है, जो मैस्कुलिन होता है गिवर होता है एनर्जी का। जब मैस्कुलिन एनर्जी गिव कर रहा है और फेमिनिन रिसीव कर रही है, अब वो नेगेटिव एनर्जी है, तो ऑरा हम क्या बोलते हैं उसे, ऑरा शील्ड बोलते हैं। स्पिरिचुअल भाषा में ऑरा शील्ड बोलता है, लेकिन अगर मैं आप साफ भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँ, एक पर्दे जैसा होता है,
वो पर्दा आपके डिवाइन लाइट को, डिवाइन एनर्जी को नहीं, स्पिरिट को नहीं, सिर्फ डिवाइन लाइट को कवर कर लेता है, जिससे कि वो डिवाइन, आपके डिवाइन लाइट को नेगेटिव एनर्जी का असर ना हो। उसको एक्चुअली ऑरा इज ए शील्ड, ठीक, स्पिरिचुअल शील्ड, ठीक है। ऑरा शील्ड कहते हैं उसको। शील्ड यानी कि एक पर्दा होता है, वो पर्दा क्या होता है, आपके स्पिरिचुअल यानी कि लाइट को, डिवाइन लाइट को, खुदा के नूर को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी स्पिरिट कंज्यूम करे वो आपके लाइट तक नहीं जाती। इसीलिए हम कहते हैं कि सोल तो प्योर आइडेंटिटी होती है, डिवाइन फॉर्म होता है करके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होता ही है, स्पिरिट को होता है प्रॉब्लम। अब सोचो आप एक अनअवेकन बंदे के साथ कनेक्शन में हो, या आपको बुरी नज़र से भी देखता है, ये भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो बुरी नज़र से, बुरी नीयत से छुए आपको, बुरी नज़र से भी देखता है तो आपको एनर्जी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका बंदा या बंदी अवेकन हो। अगर वो अनअवेकन है तो भी अगर अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है यार। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आप सीरियसली सोच रहे हो कि ये बंदे के साथ मुझे सीरियसली रिलेशनशिप में रहना है, तो चूज़ ए राइट पर्सन, चूज़ ए राइट वुमैन, चूज़ ए राइट मैन, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सोल मर्ज कैसी होती है, ठीक है। अब सोल मर्ज कब होती है, जब आपका डिवाइन लाइट, आपका डिवाइन लाइट, खुदा का नूर आपके स्पिरिट से, सोल एनर्जी से कनेक्ट हो के, दोनों जब कनेक्ट होता है, आपका डिवाइन लाइट जो होता है, आपका खुदा का नूर आपके स्पिरिट से कनेक्ट होता है, ठीक है, और उसका भी खुदा का नूर, वो बंदे का भी खुदा का नूर, जो डिवाइन लाइट होता है उसके स्पिरिट से कनेक्ट होके, आप लाइट जब स्पिरिट से कनेक्ट होके, जब बॉडी से कनेक्ट होके, आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होके, आपके माइंड से, न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, माइंड के न्यूरॉन से कनेक्ट होके, माइंड के न्यूरॉन से कनेक्ट होके आपकी बॉडी के हार्मोन से, शल से कनेक्ट होता है, तब जाके अब जो भी स्टेज में है, फेमिनिन बोल रही है कि मैं अवेकनिंग स्टेज में हूँ, मेरा बंदा अनअवेकन है, जो मेरे अंदर जो हाई वाइब्रेशंस है, मेरे अंदर जो अवेयरनेस है, मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, क्या मैं उसको उसको दे सकती हूँ, क्या मैं दे सकती हूँ एनर्जी मर्जिंग के थ्रू? 100% आप दे सकती है, लेकिन द कंडीशन इज कि आपका जो खुदा का नूर होता है, जो डिवाइन लाइट होता है, वो आपकी स्पिरिट से मर्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तभी मर्ज होता है, यानी कि ऑरा तभी अलो करता है आपके डिवाइन लाइट को, तब आगे वाला बंदा या बंदी पॉजिटिव हो, आपको मोहब्बत की नज़र से देख रही हो या देख रहा हो, मोहब्बत की नीयत से छू रहा हो, पाक नीयत से छू रहा हो या छू रही हो, तभी क्या होता है, ये ऑरा शील्ड जो है हट जाता है, डिवाइन लाइट को अलो करता है एनर्जी में, दोनों की एनर्जी में मर्ज करने के लिए। जब डिवाइन लाइट, खुदा का नूर हमारे स्पिरिट में मर्ज होके, जब हमारी जो दोनों की स्पिरिट एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, ठीक है, एनर्जी मर्ज हो जाती है खुदा के लाइट के थ्रू, दोनों के खुदा के लाइट के थ्रू हमारी स्पिरिट जब मर्ज हो जाती है, तो आप अपनी क्वालिटीज़ अपनी डीएम या डीएफ को दे सकते हो। जो आपका स्टेज है अभी, जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपका विजडम नॉलेज जो भी है, वो आप अपने डीएम या डीएफ को भी दे सकते हो। द कंडीशन इज कि ऑरा शील्ड हटना चाहिए, आपकी लाइट आपके दोनों से, आपका दोनों का लाइट दोनों की एनर्जी में मर्ज होके, आपका दोनों का एनर्जी एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहिए। कंडीशन कि पॉजिटिव फ्लो होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, इंसान के इंटेंशंस और इमोशन सही होनी चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर कोई इंसान नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो आपका जो डिवाइन लाइट को जो है, आपका जो ऑरा है ना, ऑरा शील्ड जो बोलते हैं ऑरा शील्ड या पर्दा हम बोलते हैं, वो कवर कर लेता है। तो इससे हीलिंग होती नहीं है। इससे आप अपनी तरफ से अपने अनअवेकन या मैट्रिक्स डीएम को या डीएफ को हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, मोहब्बत की नज़र से देखना, मोहब्बत की नीयत से छूना बिल्कुल भी ज़रूरी है, लविंग टच, ठीक है। ये चीज़ है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस या सबकॉन्शियसनेस, अगर देखा जाए तो सब चीज़ कॉन्शियसनेस है। जैसा बोलते कि मेरा अवेयरनेस ज़्यादा है, मेरी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बढ़ाते कैसे? बहुत से लोग मुझे पूछते भी है कि ये बढ़ाना कैसे है, मुझे कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाना है, मेरे अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है। जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि हर चीज़ कॉन्शियसनेस है, अनअवेकन मतलब हर चीज़ ही कॉन्शियस है, और दूसरा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जो चीज़ अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस है वो चीज़ हमने डिस्कवर की ही नहीं। अब मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, इतना विजडम है, इतनी चीज़ों को मैंने डिस्कवर कर लिया, वो सब मेरे कॉन्शियस लेवल पे है अभी, ठीक है। अब वहीं जो कुछ ये वीडियो में मैं शेयर करता हूँ, जो बहुत से हज़ारों लोग सुनते हैं, ठीक है, तो हज़ारों लोगों में से कितने ऐसे हज़ार लोग होते समझ में ही नहीं आते, दिमाग के ऊपर से जाता रहता है, अरे क्या बोल रहा है बंदा, समझ में ही नहीं आ रहा यार, ऐसा होता है।
क्योंकि उन्होंने डिस्कवर नहीं किया इस चीज़ को यानी कि उनके अवेयरनेस के अंडर नहीं है ये सब चीज़ें, उनके कॉन्शियसनेस के अंडर नहीं है। जो चीज़ डिस्कवर हमने नहीं किया है, जो चीज़ हमारे अवेयरनेस के अंडर नहीं है, कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं है, वो आके सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में चल जाती है, यानी कि हमारे लिए वो माइस्टीरियस हो जाती है। माइस्टीरियस जैसा एक्चुअली वर्ड है ही नहीं, ये भी इंसान का बनाया हुआ वर्ड है। ऐसा माइस्टीरियस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये जो भी चीज़ हमने अब तक डिस्कवर नहीं किया, हमारे अंडर अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है, कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो चीज़ हमारे हमारे लिए माइस्टीरियस हो जाती है। वो एक हमारे लिए अनकॉन्शियस पार्ट बन जाता है, सबकॉन्शियस पार्ट बन जाता है। तो चीज़ों को डिस्कवर करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, जिससे आप खुदा की हिदायत से कनेक्ट हो जाओगे। खुदा की हिदायत से ही आप ये कर सकते हो, खुदा की हिदायत के ज़रिए से अपना कॉन्शियस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चनिंग करो अपने आप को कि ये कैसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है करके, ठीक है। मेरे ग्रुप में ना एक खातून है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड है, ठीक है। मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ मैं उनसे, बहुत कनेक्टेड जब वो क्वेश्चनिंग करती है। तो उनमें बहुत उनमें वो क्वालिटी दिखी, अवेकनिंग होने की उनमें बहुत क्वालिटी है। वो एक्चुअली आगे जाके बहुत अवेकन होंगे वो, ठीक है, बहुत काम करेंगे वो। और वो मेरे जैसा ही सोचती है, जैसा मैं जब मैं प्रोसेस में था, अवेकनिंग प्रोसेस में, तो क्वेश्चनिंग करते रहे, जैसा मैं भी वैसा ही क्वेश्चनिंग करता था जैसा वो करते हैं। अलग अलग तरीके से मैं अपने आप से क्वेश्चनिंग करता था, वो भी अपने आप से क्वेश्चनिंग करती है, मुझसे क्वेश्चनिंग करती है। अच्छा लगता है कि इंटेलेक्चुअल माइंड, अपने माइंड को इंटेलेक्चुअल बनाओ, क्वेश्चनिंग करो। क्वेश्चनिंग जो भी क्वेश्चनिंग आता है भाई, आप ऐसे ऐसे बंदी से कनेक्टेड हो, जो हाईली विजडम है उसके पास, उसके साथ शेयर करो, उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, या आप खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो तो कलेक्ट करने की कोशिश करो। इंटेलेक्चुअल बनाओ, अपने माइंड को इंटेलेक्चुअल बनाओ, जिससे क्या होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, तो चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी हमारे अंदर वो जो विजडम एक्चुअली है, खुदा की हिदायत ऑलरेडी है, उस पर हमें काम करना है। तो काम करके उस चीज़ को प्रैक्टिकली हम ला सकते हैं, खुदा की हिदायत को प्रैक्टिकली हम लोगों को प्रैक्टिकली हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो सोल मर्जिंग मैंने आपको बोल दी, सोल मर्जिंग क्या होती है एग्जैक्ट मीनिंग, जो जब खुदा आपको बनाता है वही सोल मर्जिंग है, जब दोनों को एनर्जी को मर्ज करता है, हाँ, वो सोल मर्जिंग है, ठीक है। तो दूसरा है, ज़रूरी नहीं आप फिजिकल हो उनके साथ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बात करके भी, फ़ोन पे मैसेज करके, मिल के भी एक क्वालिटी स्पेंड टाइम कर सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे स्पेंड करके भी आप एक दूसरे के साथ आप सोल मर्जिंग कर सकते हैं। तो एक शर्त ये है कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव फ्लो में रहना ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव फ्लो में आप खुद नहीं रहते हो, या आपका डीएमडीएफ नहीं रहती है, तो जो ऑरा होता है वो एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, वो आपकी लाइट को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्चुअली हीलिंग होती ही नहीं है, यानी कि आप किसी तरह की भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि मैं आपको एक ऐसा विजडम शेयर करूँगा, एक से ऐसा हिडन नॉलेज शेयर करूँगा, जिससे आपको पता भी चलेगा कि भाई आपका जो बंदा बंदी सच में आपसे प्यार करती है, या आपसे सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत से लोग ये मुझे पूछते हैं कि सर ये पता कैसा चलेगा कि वो अवेकन है या अनअवेकन है, सर ये पता कैसा चलेगा कि वो मुझसे प्यार करता है या मोहब्बत की नज़र से देखता है, मोहब्बत की नीयत से मुझे छूता है, ये कैसा हमें पता कर जाए। देखो यार, खुदा ने औरतों में एक बहुत अच्छी क्वालिटी दी है जो मर्दों में नहीं है, ठीक है। वो सेंस कर सकती है, इंटेलेक्चुअल उसका जो माइंड होता है बड़ा हाई होता है, ठीक है। वो दूसरों के इमोशंस को सेंस कर सकती है, दूसरों के इंटेंशंस को सेंस कर सकती है, ये क्वालिटी उसमें है, खुदा ने दी है, ठीक है। उसके इंट्यूशंस बड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं, फेमिनिन के, बहुत जल्दी गलत एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर लेती है। बस आप लोगों को इस पे काम करना नहीं आता, खुदा ने एक गिफ्ट आपको दिया है, इस पे काम करना सीखिए आप, ठीक है। इस पे काम करना सीखेंगे ना, तो आगे वाला बंदा चीट ही नहीं कर सकता, चाहे आप उससे मोहब्बत भी करो, ठीक है, तो वो चीट भी नहीं, मोहब्बत में रहकर भी आप उसको पकड़ सकते हो, ठीक है। तो मोहब्बत में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जल्दी नहीं होना चाहिए, इंटेंस डिसीजन मत लो, इंटेंस डिसीजन कभी भी मत लो, किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड मत हो जाए जब तक आप पूरी तरह से उसको जान लो या पहचान लो, ठीक है। उसके लाइफ के बारे में आप पूरी तरह से जान लो, तब तक उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए, उसके साथ या कोई भी तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये खुदा ने दी है औरत को इक्वालिटी, सेंस कर सकते हैं आप, सेंस कीजिए। इसके अलावा भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अब ये कोशिश करूँगा
कि आपको वो विजडम शेयर करने की, हिडन विजडम की पकड़ना कैसा है कि वो बंदा या बंदी आपसे प्यार करती है नहीं करती है, आपके लिए सही इमोशंस है, गलत इमोशंस है, सही इंटेंशंस है या गलत इंटेंशंस है। इसके अलावा इस वीडियो में जो भी मैंने कवर किया है, इससे रिलेटेड और भी कोई पॉइंट्स है जो मैंने कवर नहीं किया है, शायद मेरे दिमाग से हट गया होगा, तो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स भी कवर करना ज़रूरी था, तो अगर आपका आंसर अभी भी नहीं मिला है, आपके पॉइंट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए, तो पॉइंट्स आप मुझसे डायरेक्टली, अगर पर्सनल है तो आप मुझे ईमेल करके आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं अगर उतना पर्सनल नहीं है तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको भी हेल्प मिले और दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। आई होप यू हैव क्लियर योर क्वेश्चन। शुक्रिया जी सुनने के लिए।